जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आज बहुत दिनों से अपनी क्लास नहीं चल रही थी, लेकिन जैसा कि आप लोगों की कथा नज़दीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं गुरुजी हमारी कथा नज़दीक है, किसी की इसी महीने है, किसी की अगले महीने है। इसलिए अब हम प्रयास करेंगे प्रतिदिन एक वीडियो लाई जाए ताकि आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम आज पंचम दिवस, चूँकि हम पंचम दिवस पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमने पंचम दिवस का 4 पार्ट हमने कवर कर लिया है। आज हम 5वें भाग को जानने का प्रयास करेंगे और इस 5वें भाग में हम लोग क्या जानेंगे? हम जानेंगे नामकरण। ये आपको भागवत में नामकरण से मिलेगा। ये आप लोग नामकरण जानेंगे। हमने भगवान की विभिन्न लीलाओं के बारे में बढ़िया से समझ लिया। हमने देखा किस तरह से पूतना का वध हुआ। हमने देखा भगवान ने अपने मुख में किस प्रकार माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो को जाकर के देख लें, तब जाकर ये वाली आपको वीडियो समझ में आएगी। और अगर आप नए हैं तो भी आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि ऐसे हम समझाएंगे। अभी आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अब यहाँ क्या लिखा हुआ गुरुजी, हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज के बाद आपसे अगर कोई पूछेगा कि नामकरण कन्हैया का, बलराम का किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, तो आप लोग बढ़िया से बता लेंगे, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से और सरल तरीके से बताते हैं। अब देखिए, हम मानते हैं आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं, ठीक है ना? ये क्या है? अपनी व्यासपीठ है, यहाँ आप विराजमान हैं। चूँकि हम शुरू से बताते हैं, एकदम शुरू से, जीरो लेवल से, ताकि जो लोग नए रहते हैं उनको भी समझ में आए। आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं, आपने कथा प्रारंभ की है, आपने आरती की है, आपने मंगलाचरण किया है, आपने संकीर्तन किया है। ये सारी बेसिक चीज़ें हमें विश्वास से आपको पता है। इसके बाद आपने कन्हैया की बाल्य लीला को बढ़िया से आपने प्रस्तुत कर दी है। अब उसी में पंचम दिवस जो चल रहा है आपका, उसी में आप लोग ये बोलेंगे कि आइए अब हम भगवान के नामकरण को जानते हैं, या फिर आप इस तरह से बोलेंगे आइए अब हम भगवान के नामकरण वाली लीला को जानते हैं। इससे पहले जैसे ही नामकरण में आप प्रवेश करेंगे, एक श्लोक आता है, आप लोग पहले उसको देख लीजिए। तो आपके स्क्रीन पर रहा ये श्लोक। इसको बोलना कैसे है? ऐसे बोलना है इसको। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। तर्ज आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे गर्गः पुरोहितो राजन् यदूना सुमहातपाः। ये ज़्यादा मधुर है। ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। इस ढंग से आप इस श्लोक को बोल देंगे। आपने श्लोक देख लिया, आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद अब आप प्रवेश करेंगे। अब आप क्या कहेंगे, इसको समझिएगा। आप कहेंगे कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, है ना, नंद बाबा, गोकुल में कौन रह रहे हैं? नंद बाबा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, आराम से बताते हैं ताकि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा कहाँ रह रहे हैं? गोकुल में रह रहे हैं। इनके यहाँ श्री गर्गाचार्य जी आए। कौन आए? गर्गाचार्य जी आए। ये महान ज्योतिषी हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। महान ज्योतिषी हैं, नक्षत्रों की गणना ये कर लेते हैं आसानी से। इनको ये ज्ञान है, ज्ञान का इन्होंने अध्ययन किया है। तो श्री गर्गाचार्य, यहाँ श्री गर्गाचार्य जी का यहाँ आगमन होता है। गर्गाचार्य जी
मुख्यतः यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। किनके कुलगुरु हैं? यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, आप कैसे बोलेंगे? गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि परीक्षित, ये उस समय की बात है जब गोकुल में आप सुखदेव और परीक्षित को साथ साथ लेके चलेंगे। जब भी कोई नया प्रसंग स्टार्ट होगा वहां आप कहेंगे सुखदेव जी ने परीक्षित को ऐसा कहा, ऐसा बता। क्योंकि कथा कौन सुना रहा है? सुखदेव जी सुना रहे हैं, है ना। तो आप सुखदेव और परीक्षित इन दोनों को लेकर आगे चलेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि एक समय की बात है जब गोकुल में नंद बाबा के यहाँ आते हैं श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य कौन हैं? आपको याद होना चाहिए। गर्गाचार्य यदुवंशियों के कुल गुरु हैं, ठीक है ना। ये नंद बाबा के घर जैसे आते हैं, नंद बाबा इनका बड़े प्रेम से सत्कार करते हैं। ये जो हमने डायग्राम बना दिया इसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स इसी को कहा जाता है। इसको आप बना लें और आप देखिए इतने में ही नामकरण वाली पूरी पद्धति आ गई है। आज हम मुख्यतः बलराम के नामकरण को जानेंगे। चलिए समझाते हैं फिर से। गोकुल में नंद बाबा के घर में गर्गाचार्य आते हैं तो नंद बाबा जैसे देखते हैं दौड़े दौड़े जाते हैं, प्रणाम करते हैं, विधिवत आसन देते हैं और खूब सत्कार करते हैं और कहते हैं धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। और उस समय था भी ऐसा कि संतों को, महात्माओं को, अतिथियों को, ब्राह्मणों को अगर कोई देख लेता है कि हमारे घर आ रहे हैं तो दौड़े दौड़े जाते हैं कि आइए महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप पधारिए। हालांकि आज का समय थोड़ा बदल चुका है। आज हम अतिथि की बात तो थोड़ा छोड़ दीजिए, घर का कोई अगर सदस्य है, अगर वो ही आ गया, अगर घर में पति पत्नी बच्चे रह रहे हैं और तीसरा अगर कोई आ गया, माता पिता आ गए, तो वही बोझ लगने लगती है। आज का ये समय चल रहा है। चलिए, तो नंद बाबा दौड़े दौड़े जाते हैं, विधिवत सत्कार करते हैं और कहते हैं कि आपका आगमन अर्थात साक्षात भगवान का आगमन आज मेरे घर में हो गया। मैं तो गृहस्थ में ऐसा उलझा, आपको तो पता ही है महाराज, इस अवस्था में मेरे पुत्र हुआ है, तो मैं ऐसे उलझा कि मैं सब कुछ भूल गया, ये पूजा पाठ सब कुछ भूल गया। बस लल्ला को लिए कभी खेत जाता हूँ, कभी खलिहान जाता हूँ, कभी उधर तो कभी इधर, बस इसी में लगा हुआ हूँ। अभी लल्ला का उत्सव ही मना रहे हैं। आप आ गए, आपका दर्शन मिल गया, बहुत 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 मैं भाग्यशाली हूँ। ये सारी बातें नंद बाबा करते हैं। आप इसको विधिवत ढंग से आप बता लेंगे, ठीक है ना। अब बात तो कर ही देते हैं, लेकिन साथ ही साथ नंद बाबा चूंकि ये भी इंतजार करते हैं कि लल्ला मेरा 1 साल का हो गया, लल्ला मेरा एक एक दिन गिनते हैं, क्योंकि बहुत दिन में बच्चा हुआ है ना। जब बहुत दिन में कुछ चीज़ मिलती है, कठिन परिश्रम के बाद, कठिन इंतजार के बाद जब कुछ चीज़ मिलती है तो उसका मूल्य हमें पता चलता है। जब कुछ चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है तो उसकी कीमत हमें नहीं पता होती, हमें लगता है ये धूल है। लेकिन जब मेहनत के बाद कुछ चीज़ मिलती है तब हमें एहसास होता है कि ये आखिर है क्या चीज़। तो नंद बाबा चूंकि एक एक दिन गिनते हैं कि मेरा लल्ला इतने दिन का हो गया, मेरा लल्ला इतने दिन का हो गया। आप ऐसे विधिवत ढंग से बताएंगे, इसमें आप बढ़िया बढ़िया शब्दों का चुनाव करके आप बताएंगे। तो नंद बाबा ने आग्रह किया, महाराज जब आप आ ही गए हैं तो आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में भला और कौन होगा, और मैं आपके होते हुए अगर किसी और को ढूंढूं तब तो ये मेरी तुच्छता होगी, मेरी भूल, मेरी अज्ञानता होगी। गर्गाचार्य जी ने कान खड़े किए, अब क्या काम करवाओगे, हम तो घूमने आए थे, अब तो हमसे क्या करवाने वाले हो। तो नंद बाबा ने कहा, महाराज एक निवेदन है आपसे। किनसे निवेदन है? श्री गर्गाचार्य जी से निवेदन है। क्या निवेदन है, क्या आग्रह करते हैं? कहते हैं महाराज भगवान की कृपा से लल्ला तो हो गया और उन्हीं की कृपा से आपका आगमन भी समय पर हो गया। सोचिए अभी तक आप नहीं आए, जब नामकरण
का दिन निकट आने लगा, तभी आपका आगमन हो गया। तो एक कृपा और कर दीजिए, मेरे लाला का नामकरण अगर आप जैसा ज्ञानी कर दे तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। गर्गाचार्य जी तो चाहते ही थे, इसीलिए तो आए ही थे, नामकरण ही करने आए थे। लेकिन गर्गाचार्य यहाँ कुछ नखरा दिखा रहे हैं, कहते हैं नहीं नहीं महाराज मैं नहीं करूंगा। ये क्या करते हैं, थोड़ा नखरा मना करते हैं कि नहीं नहीं महाराज मैं नहीं करूंगा। देखिए मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूं, अगर मैं आपके लाला का नामकरण कर दूंगा तो कंस दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो सोचने लगेगा कि मैंने आपके पुत्र का नामकरण किया है तो कहीं आपका पुत्र यदुवंशी तो नहीं है, और वो यदुवंशियों का संहारक है। वो वसुदेव के पुत्र को ढूंढ ही रहा है, जब से वो कन्या ने आकाशवाणी की है तब से कंस बौखला चुका है। तो अगर मैंने कर दिया नामकरण तो दिक्कत हो जाएगी। नंद बाबा कहते हैं आप चुपके से कर दीजिए, गौशाला है हमारी, वहीं चल कर के आप कर दीजिए। आप दुनिया को कहते हैं मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पड़ोसियों तक को पता नहीं चलेगा कि मेरे लाला का नामकरण आपने किया है। गर्गाचार्य जी तो चाहते ही थे, अब बड़े प्रसन्न हो गए मन ही मन, लेकिन बोल नहीं पाए। अब अगर गर्गाचार्य सीधे सीधे आते और कहते महाराज मुझे आपके पुत्र का नामकरण करना है, तो नंद बाबा क्या कहते, नंद बाबा कहते यानी कि ये इतने छोटे हो गए, इतने नीचे गिर गए, इनको कोई काम नहीं मिल रहा कि आज आए हैं यहाँ नामकरण करवाए हैं। क्योंकि आजकल होता ही नहीं कि अगर हम डायरेक्ट किसी के पास जाएं, भले ही हमारी नीयत अच्छी हो, कहें कि आपका भला हम करना चाहते हैं, आपके लिए हम एक करना चाहते, संदेह तो आएगा ही, आता ही है कि आखिर एक कर क्यों रहे हैं। इसलिए गर्गाचार्य सामने से बोले नहीं, लेकिन उनकी इच्छा तो यही थी, इसी पर्पज से वो आए ही थे कि हमें नामकरण करना है। अब वो नामकरण की पद्धति गौशाला में प्रारंभ कर देते हैं। अब उनके सामने सबसे पहले कौन आए, रोहिणी पुत्र। आज हम रोहिणी पुत्र का नामकरण ही जानेंगे। सबसे पहले लाया गया रोहिणी पुत्र को। किनको लाया गया, रोहिणी पुत्र को। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, 4 नाम यहाँ पर हैं, इसको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। उससे पहले बताइए ये समझ में आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये है कि आपको बढ़िया शब्दों का, शब्द जो हैं आपके साहित्यिक होने चाहिए, बढ़िया, ऐसे नहीं कि रोड साहब छड़ा आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी आप अनर्गल बोल रहे हैं, शब्दों का उपयोग बढ़िया करें। जैसे यहाँ समझाना होता है, हर किसी को समझाना होता है, क्योंकि किसी की बुद्धि प्रखर होती है, किसी की सूक्ष्म होती, कोई जल्दी कैप्चर करता है, कोई थोड़ा समय लेता है। इसलिए हमको थोड़ा सरल शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन आप लोग जब मंच में बैठें, और मंच में भी जब व्यास पीठ पर बैठें, उसकी एक गरिमा होती है कि आप बढ़िया शब्दों का चुनाव करें। ना तो इतने गंभीर शब्द ले लें, साहित्यिक शब्द ले लें, व्याकरणबद्ध शब्द ले लें कि किसी को समझ न आए, और ना ही इतने सड़क छाप शब्दों का उपयोग कर लें कि एकदम लगे कि नहीं नहीं ये व्यासपीठ में हम कथा सुन रहे हैं या कुछ और हो रहा है यहाँ। यानी मध्यम जो स्तर के शब्द हैं बढ़िया, उनको बोलना है। अच्छे अच्छे शब्द भंडारण का प्रयोग करिए, शब्द लाइए। शब्द भंडारण आप बुक पढ़ के कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। और जब मंच में बोलें तो ऐसा लगना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो दृश्य सामने प्रस्तुत है, दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको बोलना है। इसको बढ़िया से आपको बोलना है। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ कौन आते हैं, गर्गाचार्य आते हैं। गर्गाचार्य कौन है, यदुवंशी कुलगुरु हैं, यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। ये आते हैं नंद बाबा क्या, उन्होंने नंद बाबा ने सत्कार किया। सत्कार कर जब किया तो आग्रह किए नंद बाबा ने कि महाराज आप नामकरण कर दीजिए। आग्रह करने के बाद वो मान जाते हैं। सबसे पहले नामकरण करते हैं रोहिणी के पुत्र का। किसका, रोहिणी के पुत्र का। तो उनका जो पहला नाम है ये है रोहिणी। क्या है, रोहिणी। ये देख लेंगे, रोहिणी। और ये क्यों है, क्योंकि ये रोहिणी के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम रोहिणी है। तो आपने जान लिया बलराम जी का एक नाम पड़ा रोहिणी। गर्गाचार्य कहते हैं ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए आज से इसका नाम रोहिणी है। इससे साबित होता है कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, ये मातृ प्रधान थी। इसमें
स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी। तो बलराम जी का नाम पड़ा रोहिणी, इसके बाद इनका दूसरा नाम पड़ा राम। गर्गाचार्य कहते हैं कि जो ये रोहिणी का पुत्र है, इसका गुण ऐसा रहेगा कि इससे सब लोग प्रसन्न रहेंगे। मित्र हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, सब लोग प्रसन्न रहेंगे। इसके द्वारा किसी को कोई दुख नहीं पहुंचेगा, कोई संताप नहीं पहुंचेगा, इसलिए इसका नाम राम है। फिर आते हैं कि ये जो राम है या रोहिणी है या रोहिणी का पुत्र है, इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी। यहाँ हमने लिखा है बल की सीमा नहीं, इसके बल की सीमा नहीं होगी। कोई कितना भी चाहे कि हम इसके बल का थाह पालें, लेकिन इसके बल का थाह नहीं पाया जा सकता। इसलिए हे नंद, आज से इस रोहिणी पुत्र का एक नाम बल पड़ता है, और जो इनका सबसे प्रमुख नाम होता है संकर्षण। क्या? संकर्षण। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे नंद, ये जो रोहिणी का पुत्र है, ये किसी के मध्य द्वेष नहीं रहने देगा। चाहे भाई भाई हो या राज्य राज्य हो, कभी भी इसके वजूद में या इसकी मौजूदगी में, इसकी स्थिति में कोई आपस में द्वेष बैर भाव नहीं रखेगा। इसलिए आज से इसका नाम संकर्षण पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, अगर बलराम जी का नाम या संकर्षण नाम का कोई जप करवाता है, इसका एक मंत्र आता है, अगर बलराम जी के उससे करवाता है, तो अगर भाई भाई के मध्य कोई बहुत लंबा झगड़ा चलता है तो वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि इनका नाम संकर्षण है। इनका काम ही है शत्रुता को नष्ट कर देना, द्वेष को नष्ट कर देना। तो आप इसको कैसे कहेंगे कि गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा, ये जो रोहिणी का पुत्र है, ये द्वेष को मिटाने वाला है, शत्रुता का हरण करने वाला है, इसलिए इसका आज से नाम संकर्षण पड़ा। तो कितने नाम इनके पड़े? इनके 4 नाम। पहला नाम रोहिणी, दूसरा नाम राम, और तीसरा नाम बल, और चौथा नाम संकर्षण। आ गई बात समझ में? बलराम जी किनके पुत्र हैं? रोहिणी के पुत्र हैं। ठीक है ना? इतना आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। आज हम बलराम जी के नाम को जाने हैं, चूंकि ये कठिन है, इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये भी हमने जान लिया। और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर आपको याद करने में, पढ़ने में भी समस्या होती है। आज एक श्लोक भी आपने जान लिया है, तो हम चाहते हैं आज आप इतना कवर कर लें, और जो अगला प्रसंग आएगा, पार्ट 6 आएगा, उसमें आप जानेंगे श्री कृष्ण जी के नामों को। उनकी बहुत लंबा नाम, इनका तो 4 नाम है, लेकिन जब गर्गाचार्य उनका नामकरण करना प्रारंभ किए तो नामों की सूची ही समाप्त नहीं हो रही थी, इतने नाम उनके आए। तो बढ़िया आप लोग आनंद लेंगे। आइए एक जानकारी देते हैं, इसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे, बढ़िया रहेगी, नोट्स के तौर पर आपको काम आएगा। ऐसे ही आप नोट्स बनाएंगे, सिंपल है, आपने देख लिया कैसे ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, और अगर एक बार में समझ ना आए तो हमको बताइएगा, हम दोबारा बताएंगे। और आपको सुविधा है कि वीडियो के आप चाहें तो 2-3 बार, जितनी बार चाहें, असीमित समय तक आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है कि नहीं गुरुजी एक बार में नहीं आया समझ में, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है ना? चलिए आपको एक जानकारी देते हैं, जानकारी है नोट्स की। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का व सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार कर दिया है। भागवत जी का नोट्स आपको कितने मिलेगा? 489 रुपये में। श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 में, और सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है ना? इसके लिए आपको ये नोट्स है, ये भी समझ लीजिए क्या है नोट्स है। एक किस फॉर्मेट में रहेगा? ये PDF फॉर्मेट में रहता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सिंपल सा प्रोसेस, इस नंबर में कॉल करें। नंबर क्या है? 8269386376। आपकी स्क्रीन पर भी नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर में कॉल कर लें। आपको अगर कुछ और जानकारी लेना है तो जानकारी भी ले सकते हैं,
और अगर आपको सीधे नोट्स मंगवाना है तो आप इस नंबर में कॉल कर लें, या फिर इसी नंबर में पेमेंट भी हो जाएगा। तो पेमेंट करके आप व्हाट्सएप में राधे राधे लिख दें और पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल दें, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको नोट्स दे दिया जाएगा। हस्तलिखित नोट्स आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लेंगे। जिनको ये जानना है नोट्स होता क्या है गुरुजी, नोट्स मतलब इसमें ऐसा है कि इसमें आपको संपूर्ण प्रसंग मिलेगा, संपूर्ण प्रसंग, आपको दृष्टांत मिलेगा। दृष्टांत आप लोग समझ रहे होंगे, बीच में जो समझाने के लिए बोला जाता है। श्लोक संपूर्ण मिलेंगे, संपूर्ण तो नहीं, जो महत्वपूर्ण है श्लोक आपको मिलेंगी। खास बात इसकी भजनें मिलेंगी, यानी एक ही स्थान पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाने वाला। ये शायद कुछ अनोखी चीज है कि एक ही स्थान पर सब कुछ आपको, यानी अगर इसका अध्ययन आप करते हैं तो आपको इसके अतिरिक्त तो कुछ और नहीं पढ़ना है। राम कथा में तो हमने एकदम बहुत मेहनत करवाई है, इसमें खुद भी करी है और विद्वानों से भी बहुत मेहनत करवाई है। तो राम कथा का नोट्स तो और भी शानदार है, और भी बेहतर है इसका। अगर भागवत और इसकी तुलना करें तो राम कथा का जो नोट्स है आपका 60% बेहतर इसका हमने अभी तैयार करवाया है। और भी एचडी नहीं, एचडी से भी ज़्यादा इसकी अच्छी क्वालिटी है, FHD है। तो आप चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं। और अगर प्रसंग समझ में ना आया होगा तो आप बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।